मौलाना तारिक जमील साहब को कोई गलत कहता है, कोई सही कहता है, आपकी अगर मुलाकात हो तो बता दें। इस हवाले से आप बुनियादी तौर पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई थी आमने सामने, वो भी विहाड़ी के एक इलाके में बचपन में हुई थी। उसके बाद कभी इत्तिफाक नहीं हुआ। लेकिन याद रहे कि मौलाना तारिक जमील साहब एक बेहतरीन और आला अखलाक और मिलनसार और इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके जो तबलीग है, उनकी जो दावत है और इसी तरह से उनके जो बयान है, उससे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल के रख दी है। बहुत सारे लोगों के नाम अब लेना मुश्किल है। जैसे एक खातून थी, इंडियन कोई एक्टर है, उसकी भी ज़िंदगी बदल गई जिसने किसी मुफ्ती साहब से शादी कर ली। और इसी तरह से ये क्रिकेटर हैं, जैसे सकलान मुश्ताक हैं, और इसी तरह से सईद अनवर साहब हैं, और इसी तरह से और भी दीगर जो है क्रिकेटर्स हैं जिनकी ज़िंदगी बदल गई और वो उन्होंने पूरी की पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन पर लगाने के लिए तैयार होगा, बल्कि अभी लगा भी रहे हैं। तो जिनकी आप यूँ कह लें दावत से इतना लोगों पर असर हो कि लोग अल्लाह की तरफ आ जाएं, किसी के ज़रिए से अल्लाह के दीन की तरफ आ जाता है, अल्लाह की दावत की तरफ आ जाता है, तो यकीन जानिए उसकी जन्नत के लिए उम्मीद तो है कि वो ले जाएगा उसको जन्नत में दाखिल करने के लिए। कोई कम चीज़ नहीं है। ऐसे लोग हैं जो मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनकर अपना प्रोफेशनल था, गाने वगैरह म्यूज़िक, ख़ासतौर पर जुनैद जमशेद को भी देख लें तो कैसे उनकी ज़िंदगी बदली। तो इस तरह से ज़ाहिर है दूसरा पहलू ये तो एक अखलाकी पहलू है जो इंतहाई माशरा नेक इंसान है, और दूसरा इल्मी पहलू है जो उनके मौलाना तारिक जमील साहब की जो जवानी की आप ये कह रहे हैं स्पीचेस हैं, आपके जो बयान हैं, आपके जो लेक्चर्स हैं, वो अल्लाहु अकबर, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किबरियाई को बयान करते हैं तो यकीन माने कि अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने उनको इल्म दिया है। और सुनते सुनते फिर इंसान को अंदाज़ा होता है सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि उनके बयान सुनकर चीखें इंसान की निकल जाती हैं कि अल्लाह की हम पर क्या क्या रहमतें, नेमतें और खैर व बरकतें हैं, लेकिन हम अल्लाह से कितने दूर हैं। तो अब चूँकि वो ज़ाहिर बुजुर्गी लाइफ में है, तो जान लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इस एज में होता है, जो इस उम्र में होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसका इकराम करते हैं। ये बात तो है कि जब इंसान बुराई करता है तो यकीनन वो बुराई ही अल्लाह के यहाँ लिखी जाती है, ऐसा नहीं कि अच्छाई लिखी जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये जो बुजुर्गी है और ये बुजुर्गी बहुत पसंद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बुजुर्गों का इकराम करता है, उनकी इज़्ज़त करता है। और मैंने तो कई दफ़ा मौलाना तारिक जमील साहब के बयान में सुना है कि वो कहते हैं कि मैं कभी भी इस इज़्ज़त में या इस शोहरत में कभी भी मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं के अल्फाज हैं। वो एक दफ़ा तो ये भी फरमा रहे थे कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, उनके अल्फाज हैं मैं मर जाऊँगा, उनके अल्फाज हैं, मैं तो मुनासिब नहीं समझता। तो वो उनके अल्फाज हैं, मैं दुनिया से चला जाऊँगा तो मुझे कोई देखने वाला भी नहीं होगा या इसी तरह से नाम लेने वाला भी नहीं होगा, ये उनके अल्फाज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग उनके ज़रिए से या अल्लाह ने जिनको ज़रिया हिदायत मौलाना तारिक जमील साहब बनाया है, तो वो तो उनके लिए दुआ अभी भी करते होंगे और करते रहेंगे। बल्कि वो अभी जो मैं अर्ज़ कर रहा था, एक खातून सना थी, सना खातून है, अब मुझे उनका पूरा याद नहीं है, मुफ्ती साहब से उसने शादी की है किसी मुफ्ती से, तो उनका जो बेटा पैदा हुआ है तो बाकायदा उसने फ़ोन किया है कि मैं अपनी बेटी का नाम मौलाना तारिक जमील साहब रख लूँ। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आज के जो नए नए लड़के हैं या न्यू यूट्यूबर्स हैं, बाकायदा जो है वो उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठकर कई जो है पॉडकास्ट उन्होंने बनवाई हैं। नादर अली हैं और भी बहुत सारे हैं जिनके मुझे नाम नहीं आते। तो यकीनन जब वो तज़किरा कर रहे होते हैं तो उनका अखलाक का जो मयार है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात असल में ये है कि मैं और आप कौन होते हैं उनके अखलाक पर जो है एनालिसिस करने वाले, तबसरा करने वाले, मुज़ाकरा करने वाले। किसी ने सवाल किया है लेकिन उसका जवाब यही है कि वो बहुत प्यारी शख्सियत है। बहरहाल मुझे और आप सबको उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे लिए वो आंखों की ठंडक बनी रहे और इस्तकामत दे। और मैंने उनकी ज़ुबान से सुना था कि मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं रोज़ 50 नफल पढ़ता हूँ। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, हम पढ़ते 50 नफल, यानी 5 नमाज़ों के अलावा 50 नफल, फिर उनकी तहज्जुद, और फिर जो उनके सर में दर्द रहता है, शदीद तकलीफ़ रहती है। बहुत सारी मीम्स बनी थी उनके हवाले से कि किसी को वो सलाम नहीं कर रहे और लोग कहते हैं ये कितना तकब्बुर वाला है। उनका जो अंदाज़ है सलाम करने का, लोग कहते हैं देखिए तारिक जमील साहब के अंदर कितना तकब्बुर है। भाई वो सिक्योरिटी का मसला भी होता है, दीगर मसाइल भी होते हैं, अपनी जान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी को फॉलो भी करना होता है।
ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो वो बाकायदा देख रहे होते हैं। तो इस तरह से किसी पर तबसरा करना या किसी को जो है या तो फिर बहुत ही ज़्यादा अकीदत में गुलू कर देना या तो फिर इतनी ही नफरत कर देना कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। इसी तरह से एक बयान में सुन रहा था मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो मारूफ जो है स्कॉलर हैं या मारूफ आलिम दीन है, वो बता रहे थे कि अभी भी मैं KPK में गया था तो वहाँ लोगों ने बड़ी इज्जत दी और इसी तरह से बड़ा इकराम और एहतराम किया। तो जो साथ में उनके रफ़क़ा थे या दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई आपकी तो बड़ी इज्जत है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए कि ये जो कौम है ना, जब सर पे बिठाती है तो कहाँ से कहाँ ले जाती है, लेकिन जब गिराती है तो कहाँ से कहाँ ले जाती है। वो भी अपनी एक बात में बता रहे थे कि एक दफ़ा कोई जो है सिग्नल गलती से तो तोड़ा होगा या शायद कोई और बात होगी कि कोई सिग्नल तोड़ दे ना, सिग्नल तोड़ने के बाद उसकी अगर वीडियो कोई बना ले, पता चल जाए ये मुफ्ती तारिक मसूद है, ये कोई मारूफ आलिम दीन है, तो उसकी जो मीम्स बनती हैं, लो जी हमें तो ये मना करते हैं सिग्नल ने तोड़ो, खुद तोड़ दिया। मुमकिन है उनको पता ना चलो, कोई गलती और कोताही हो सकती है। तो ये तो होता है जहाँ इज्जत होती है, जहाँ शोहरत होती है, और अगर छोटी सी भी गलती और कोताही हो जाए तो वो ये कौम जो है कहाँ से कहाँ उठा के ला के फेंक देती है। तो भाई हमारा जो दूसरे आलिम दीन के बारे में आप यूँ कह लीजिए तबसरा होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, बल्कि उनके लिए दुआ भी करें, उनका एहतराम भी करें और उनसे दुआ भी लें। और कितना वो जरिया बने हैं दावत व तबलीग के हवाले से, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल के रख दी। लेकिन सोचने की बात है कि मैं अपनी दावत से लोगों को कितना जो है अल्लाह के करीब किया है मैंने, ये भी तो सोने ना। और अगर मैंने किया है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं किया तो फिर अपने आप को उनसे कंपेयर मत करें, वो बहुत बेहतरीन इंसान है। तो ये है असल में इसका जवाब। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।